नमस्कार। आज बात करते हैं कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की। वो अक्सर अपनी बातों से, कभी-कभी विवादों से भी खबरों में रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस बार मामला थोड़ा पर्सनल है। उनकी शादी हुई है अपने मेकअप आर्टिस्ट महजबीन कोटवाल से जी। और ये शादी काफी टाइम तक छुपी रही, मीडिया से, फैंस से। हाँ, और इसी छुपी हुई शादी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर इस शादी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये खबर आई तो काफी लोगों को हैरानी हुई, और जो सबसे बड़ा सवाल सबके मन में है वो ये कि आखिर ये शादी हुई क्यों? क्या ये वाकई प्यार है, या फिर जैसा कुछ लोग कह रहे हैं या रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ये शायद हालातों का नतीजा है? हाँ, प्यार या मजबूरी, यही है मेन सवाल जी। आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जो भी फैक्ट्स और अटकलें सामने आई हैं। तो शुरुआत करते हैं कि ये बात सामने कैसे आई। इसे गुप्त रखा गया था? हाँ, वही अपने आप में अजीब है थोड़ा। बिल्कुल। और जब खुली तो जाहिर है सब चौंक गए। हाँ, और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुनव्वर की तरफ से या उनके करीबी सोर्सेज से शादी की वजह बताई गई। अच्छा, क्या वजह बताई गई? वजह ये बताई जा रही है कि वो अपने बेटे मिकाइल, जो करीब 7 साल का है, हाँ, उसकी परवरिश को लेकर उसे अपने पास रखना चाहते थे, उसकी कस्टडी चाहते थे। ओके। और इसमें महजबीन का क्या रोल है? दिलचस्प बात यह है कि महजबीन कोटवाल, जो खुद मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनकी भी एक बेटी है करीब 10 साल की। अच्छा। और वो भी सिंगल मदर हैं। तो एक थ्योरी ये चल रही है कि दोनों की जरूरतें, शायद परेशानियां भी, वो कहीं ना कहीं मैच कर गई। बिल्कुल। दोनों सिंगल पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए शायद एक स्टेबल माहौल चाहते थे। हाँ, ये तो एक एंगल हुआ, लेकिन ये मिले कैसे? महजबीन से मुलाकात? रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी पहली मुलाकात एक प्रोफेशनल सेटिंग में हुई थी। एक फोटोशूट था। फोटोशूट पे? ओके। हाँ, महजबीन मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो जाहिर है काम के सिलसिले में ही मिले होंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो थोड़ा तेज लगता है। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि इस पहली मुलाकात के बस अगले ही दिन हाँ, मुनव्वर ने शादी का प्रपोजल दे दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है। बिल्कुल। और महजबीन ने इसे मान भी लिया। अब यहाँ उनके अपने बैकग्राउंड को भी देखना होगा। मतलब रिपोर्ट्स हैं कि उनका भी पिछला रिश्ता शायद मुश्किल रहा। वो अकेले बेटी पाल रही थी, तो हो सकता है उन्हें भी एक साथी की, एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत महसूस हुई हो। हाँ, ये एक पॉसिबिलिटी है, और शायद इसी वजह से उन्होंने इतनी जल्दी हाँ कह दिया। यहीं से फिर वो अटकलें शुरू होती हैं कि क्या ये शादी सिर्फ बच्चों के लिए है? हाँ, क्या ये एक तरह की इमोशनल डील है? जरूरतें मिली और शादी कर ली, प्यार शायद सेकेंडरी था। ये एक थ्योरी है, लेकिन कुछ लोग मुनव्वर के पास्ट को भी देख रहे हैं। किस तरह से? पहली पत्नी से उनका तलाक हुआ, फिर बिग बॉस के बाद अंकिता लोखंडे की बहन के साथ भी उनका नाम जुड़ा था। हाँ, वो खबरें भी थी। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये एक, क्या कहते हैं, रीबाउंड तो नहीं है? पिछले रिश्ते की तकलीफ से निकलने का एक जल्दबाजी वाला कदम। हाँ, कि एक रिश्ता खत्म हुआ और फौरन दूसरे में चले गए। ये भी एक एंगल है जिस पर सोशल मीडिया पर काफी बात हो रही है। रिएक्शन बहुत मिक्स्ड हैं। हाँ, देखा मैंने भी। कुछ फैंस तो उन्हें रियल लाइफ हीरो कह रहे हैं कि बेटे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इसे प्रैक्टिकल मूव ज्यादा मान रहा है, प्यार कम। जरूरत पर आधारित फैसला। हाँ, कि 2 सिंगल पेरेंट्स का साथ आना समझदारी है, बच्चों के लिए अच्छा है, पर इसे वो टिपिकल लव स्टोरी शायद नहीं मान रहे। तो हमारे पास कई सारी बातें, बच्चों की देखभाल का एंगल, हाँ, बहुत तेजी से लिया गया फैसला, हाँ, और पिछले रिश्तों का साया भी। जी, तस्वीर थोड़ी धुंधली है। असलियत क्या है वो तो शायद मुनव्वर और महजबीनी बेहतर जानते होंगे। सही बात है। ये फैसला दिल का है या दिमाग का, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी तो बस कयास लगा जा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम समराइज करें तो मुनव्वर फारूकी और महजबीन कोटवाल की शादी की वजह साफ नहीं है। हाँ, कई परतें हैं इसमें। उपलब्ध जानकारी यही इशारा करती है कि इसमें प्यार, बच्चों की जिम्मेदारी और शायद कुछ निजी जरूरतें, इन सब का मिक्स हो सकता है। बिल्कुल। और ये जो पूरी सिचुएशन है ना, हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये प्यार बना मजबूरी वाली बहस से अगर हम आगे देखें तो ये आज के जमाने के रिश्तों, खासकर जो ब्लेंडेड फैमिलीज होती हैं, हाँ, जहाँ अलग अलग पार्टनर के बच्चे साथ रहते हैं, जी, उनकी मुश्किलों और लोग कैसे अपने पास्ट की तकलीफों के बाद एक साथी, एक स्टेबिलिटी ढूंढते हैं, इसके बारे में काफी कुछ कहता है। सही कहा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि लोग स्टेबिलिटी और कंपेनियनशिप के लिए क्या-क्या फैसले लेते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।